स्वागत है। अक्सर हम सुनते हैं, और ये सच भी है, कि जो महान भक्त हुए हैं उनके जीवन में ईश्वर के प्रति एक गहरा खिंचाव वो बचपन से ही दिखने लगता है। हाँ बिल्कुल, वो एक स्वाभाविक झुकाव होता है। आज हम ऐसे ही एक भक्त त्रिपुरदास जी, उनके जीवन की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो उनके जीवन की घटनाओं का ब्यौरा है वो दिखाता है कि कैसे बचपन की एक झलक ने ही उनके पूरे जीवन को भक्ति के रंग में रंग दिया। और ये भी कि कैसे चाहे वैभव हो या फिर घोर विपत्ति, उनकी आस्था कभी डगमगाई नहीं। हाँ, तो हमारा मकसद है त्रिपुरदास जी के जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं और उनकी इस अटूट भक्ति के पीछे का जो भाव है उसको समझना। चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक यात्रा। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। ये उस विश्वास की कहानी है जो हर सांसारिक चीज से, हर मोह से कहीं ऊपर है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि कैसे बचपन का सिर्फ एक अनुभव, एक दर्शन पूरे जीवन की दिशा तय कर देता है। तो कहानी शुरू होती है त्रिपुरदास जी के बचपन से। जन्म हुआ एक राजमंत्री के घर, तो जाहिर है वैभव था, सम्मान था, अच्छे संस्कार थे, सब कुछ था। हाँ, माहौल तो पूरा राजसी था। लेकिन इस सब के बीच जो बालक त्रिपुरदास थे, उनका मन कहीं और ही रमा हुआ था, श्रीनाथ जी में। एक वाकया है उनके बचपन का, बड़ा प्यारा। पिता किसी राजकाज से आगरा से गिरिराज जी की तरफ जा रहे थे और साथ ले गए छोटे त्रिपुरदास को। अच्छा। मंदिर पहुंचे और जैसे ही बालक ने श्रीनाथ जी का वो मनमोहक रूप देखा, बस वो देखते रह गए जैसे सुदबुद्धि खूब बैठे हों। हाँ, वो पहला दर्शन। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और एक जिद पकड़ ली, कहने लगे, मैं यहीं रहूंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा, बस इनके चरणों में। इसे देखिए, केवल बालहट कहना शायद सही नहीं होगा। हाँ, ये कुछ और था। हाँ, ये तो जैसे आत्मा का अपने स्रोत से, अपने प्रभु से वो पहला गहरा जुड़ाव महसूस करना था। बचपन की ये निष्ठा बताती है कि उनका भगवान से कितना स्वाभाविक और गहरा रिश्ता था। ये उनके जीवन की दिशा तय करने वाला पहला महत्वपूर्ण क्षण था एक तरह से। लेकिन देखिए, जीवन हमेशा एक सा कहाँ रहता है। कुछ समय बीता और जब पिता यात्रा से लौट रहे थे तो कहते हैं रास्ते में शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया। युद्ध हुआ और राजमंत्री पिता वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ देखिए, एक व्यक्तिगत त्रासदी, एक बहुत बड़ा दुख कैसे गहरे आध्यात्मिक मोड़ में बदल जाता है। जब त्रिपुरदास जी को ये दुखद समाचार मिला तो उनकी प्रतिक्रिया वो अद्भुत थी। हाँ, शोक तो था, जाहिर है, पिता को खोने का गम था, पर उस गहरे दुख के क्षण में भी उन्होंने अपना सहारा कहीं और नहीं बल्कि सीधा ईश्वर में ढूंढा। बिल्कुल। हाँ, कहते हैं उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे नाथ, अब आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे मित्र, आप ही मेरे सब कुछ, मेरे जीवन धन भी आप ही हैं। हृदय में पिता को खोने की पीड़ा तो थी, पर कहते हैं साथ ही एक अजीब सी शांति भी उतर आई कि अब मेरा सीधा संबंध केवल आपसे है प्रभु। दुनिया का सबसे बड़ा सहारा तो अब भी मेरे साथ है। विपत्ति को शोक मनाने के बजाय ईश्वर से सीधे संवाद का जुड़ने का अवसर मान लेना, ये भावनात्मक दृढ़ता की भी मिसाल है ना? बिल्कुल। दुख के क्षण में ईश्वर को अपना सर्वस्व सौंप देना, ये उनके अडिग विश्वास की गहराई दिखाता है। इस घटना ने जैसे सांसारिक बंधन तोड़कर उन्हें पूरी तरह भगवान से जोड़ दिया। हाँ, और फिर वो दिन रात ठाकुर जी की छवि के सामने बैठे रहते, आंखों में आंसू लिए, बस यही कहते कि प्रभु, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। और कहते हैं ना, जब भक्त इतने सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान भी सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं। उन्हीं दिनों वहां पधारे पुष्टि मार्ग भक्ति परंपरा के संस्थापक आचार्य भगवान श्री वल्लभाचार्य जी। अच्छा, उसी समय? हाँ, उन्होंने देखा कि एक बालक श्रीनाथ जी की मूर्ति को एकटक देख रहा है। आंखों में आंसू है, पर चेहरे पर एक अजीब सा तेज, एक दिव्य प्रकाश है। आचार्य जी तो पहचान गए होंगे। वो तो पहचान गए। आचार्य जी मुस्कुराए, उन्होंने पास खड़े लोगों से कहा, ये बालक अनाथ कैसे हो सकता है? यह तो स्वयं भगवान का प्रिय है। क्या बात है। उन्होंने त्रिपुरदास को स्नेह से अपने पास बुलाया, उन्हें नाम दीक्षा दी और एक ऐसा उपदेश दिया जो उनके जीवन का समझिए आधार बन गया। क्या कहा उन्होंने? जी, उन्होंने कहा, बेटा याद रखना, जब तक तुम्हारे शरीर में सांस है, ठाकुर जी की सेवा ही तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा धर्म है। ये वाक्य त्रिपुरदास जी के लिए सिर्फ उपदेश नहीं था, ये तो जीवन का ध्येय बन गया। हाँ बिल्कुल। भविष्य में चाहे जो परिस्थिति आई, ये बात उनके मन में हमेशा बसी रही। फिर समय का पहिया घुमा, त्रिपुरदास जी बड़े हुए,
अपनी योग्यता और संस्कारों के बल पर वे अपने पिता के पद पर यानी राजमंत्री नियुक्त हुए। अब उनके पास फिर से वही पद, प्रतिष्ठा और साधन थे। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भक्ति और सांसारिक जिम्मेदारियां एक साथ निभाना मुश्किल है। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। कई मानते हैं कि सच्ची भक्ति के लिए सब कुछ त्यागना जरूरी है। तो क्या मंत्री पद पर रहते हुए, राजकाज संभालते हुए उसी भक्ति भाव को बनाए रखना त्रिपुरदास जी के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रहा होगा? चुनौती तो रही होगी, बिल्कुल, लेकिन त्रिपुरदास जी का जीवन यह दिखाता है कि यह संभव है अगर आपकी नीयत साफ हो। उनका निश्चय स्पष्ट था, ये राजपद व्यक्तिगत भोगविलास के लिए नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है। हाँ, भगवान की सेवा का एक माध्यम है। उन्होंने सांसारिक कर्तव्य को भी सेवा का ही एक रूप बना लिया। और इसी सेवा भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। अच्छा। निश्चय किया कि हर साल सर्दियों के मौसम में वे श्रीनाथ जी के लिए खास सुंदर दगला बनवाकर भेजेंगे। दगला यानी ठाकुर जी को पहनाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का लंबा गर्म वस्त्र। व्यक्ति थी वो अपनी सामर्थ्य का सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर उपहार अपने प्रभु को देना चाहते थे। पर जीवन की परीक्षाएं कब आ जाएं, कौन जानता है। हाँ, और भक्तों की परीक्षा तो अक्सर और कठिन होती है। सही बात है, बिल्कुल। और यही कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। भाग्य ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल गया। राज्य में कुछ लोग थे जो त्रिपुरदास जी से ईर्ष्या करते थे। हाँ, ऐसा तो होता ही है। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। कहने लगे, महाराज, आपका ये मंत्री तो सारा खजाना लुटा रहा है, साधु संतों को खिलाने में, मंदिर में भेजने में राजकोष खाली कर रहा है। अच्छा, मतलब चुगली की? हाँ, राजा भी क्या कहते हैं उन बातों में आ गए। क्रोध में आकर उन्होंने आदेश दे दिया त्रिपुरदास की सारी संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाए। अरे! और बस एक क्षण में सब कुछ खत्म। कल तक जो राजमंत्री थे, आज उनके पास सिर छुपाने को घर तो था, पर घर में एक बर्तन तक न बचा। सारा राजसी वैभव मिट्टी में मिल गया। सोचिए, ये उनके जीवन की कितनी बड़ी कसौटी रही होगी। सांसारिक दृष्टि से देखें तो वे पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से ये उनके विश्वास की असली परीक्षा थी। क्या उनका भक्तिभाव सिर्फ सुख और साधनों के साथ ही था, या वो हर परिस्थिति में अटूट रहने वाला था? यहाँ एक विरोधाभास भी दिखता है। सांसारिक पतन जैसे उनके आध्यात्मिक उत्थान का कारण बन रहा था, और त्रिपुरदास जी इस कसौटी पर खरे उतरे। सब कुछ छिन गया, पर ठाकुर जी की सेवा का भाव मन से नहीं गया। लेकिन अब सर्दियां फिर से आ गईं। हाँ, वो प्रतिज्ञा का समय। वही, और त्रिपुरदास जी बेचैन हो उठे। मन में एक ही पीड़ा थी, हे नाथ, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि हर साल आपके लिए दगला भेजूंगा। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे निभाऊंगा? ये धन दौलत छिन जाने का दुख नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भक्त की अपने वचन को न निभा पाने की पीड़ा थी। भगवान के प्रति अपने प्रेम को उस रूप में व्यक्त न कर पाने की तड़प थी जैसा वो करना चाहते थे। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा कि शायद कुछ मिल जाए जिसे बेचकर थोड़ा कपड़ा ही खरीदा जा सके। आखिरकार कोने में पड़ी एक पुरानी सूखी दावत यानी स्याही की बोतल मिली। अच्छा, सिर्फ एक दावत? हाँ, बस वही। सोचा, चलो इसे ही बेच देता हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। बाजार गए, वो पुरानी दावत बेची। उससे जो थोड़े से पैसे मिले, उनसे खरीदा एक बिल्कुल सादा सा लाल मार्किन का कपड़ा। मार्किन यानी उस समय का एक आम सस्ता सूती कपड़ा। लाल रंग? हाँ, उन्होंने लाल रंग चुना क्योंकि लाल रंग को अनुराग का यानी गहरे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यहीं पर भेंट के पीछे का भाव वस्तु की कीमत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वे रत्न जड़ित दगला नहीं दे सकते थे, पर उनके पास जो सबसे कीमती चीज थी, उनका सच्चा प्रेम, उनकी श्रद्धा, उनकी आंखों से बहते विवशता के आंसू, वो सब उस साधारण से लाल कपड़े में समा गए। हाँ, जैसे जैसे वो कपड़ा हाथ में लिए प्रभु को याद करते रहे, आंखों से आंसू टपकते रहे और वो कपड़ा उनके प्रेम आंसुओं से भीगता गया। पूरा भीग गया होगा। फिर उन्होंने वो मार्किन का कपड़ा चुपके से ठाकुर जी के एक सेवक के हाथ में दिया और कहा, इसे भंडार घर में दे देना, पर देखो किसी से मेरी इस हालत का, मेरे दुख का जिक्र बिल्कुल मत करना। देखिए भक्त की विनम्रता, अपनी दीनता किसी पर जाहिर भी नहीं करना चाहते। सही बात है। भक्त अपनी पीड़ा सिर्फ अपने ईश्वर से कहता है, दुनिया के सामने दिखावा नहीं करता।
सेवक ने वो कपड़ा ले जाकर चुपचाप ठाकुर जी के वस्त्रों की अलमारी में एक तरफ रख दिया। अब रात हुई। मंदिर में श्रीनाथ जी का सायंकालीन श्रृंगार हुआ, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए गए। लेकिन अचानक ठाकुर जी की मूर्ति जैसे कांपने लगी। कांपने लगी? हाँ? पुजारियों ने सुना जैसे ठाकुर जी कह रहे हों, मुझे ठंड लग रही है। अरे, मंदिर में इतनी ठंड तो नहीं रही होगी। वही तो। मंदिर के गोसाई जी और दूसरे सेवक हैरान रह गए। बाहर इतनी ठंड तो नहीं थी, और ठाकुर जी को तो कितनी गरम कीमती ऊनी वस्त्र पहनाए गए थे। उन्होंने और शॉल उड़ाई, पास में कोयले की अंगीठी जलाई गई ताकि गर्माहट बनी रहे। पर ठाकुर जी बार बार यही कहते रहे, नहीं, अब भी ठंड लग रही है, मुझे अब भी ठंड लग रही है। ओहो। गोसाई जी अनुभवी थे, पहुंचे हुए संत थे। हाँ। वो समझ गए। हाँ, वो समझ गए होंगे। उन्होंने सोचा, ये कोई मौसम की ठंड नहीं है, ये जरूर किसी भक्त के दिल की ठंडक है, उसके मन की पीड़ा है जो ठाकुर जी को महसूस हो रही है। क्या बात है। यहाँ भक्ति का सबसे अद्भुत पहलू सामने आता है। भगवान वस्तु से नहीं, भक्त के भाव से बंधे हैं। बिल्कुल। गोसाई जी ने तुरंत भंडार घर का खाता मंगवाया और पूछा, देखो इस साल किस किस भक्त ने क्या क्या भेजा है ठाकुर जी के लिए। खाता देखा गया, उसमें बड़े बड़े सेठों राजाओं के नाम थे, कीमती दगलों और पोशाकों का जिक्र था, पर त्रिपुरदास जी का नाम कहीं नहीं था। कहीं नहीं। तभी वो सेवक जिसे त्रिपुरदास जी ने कपड़ा दिया था, वो धीरे से बोला, महाराज, त्रिपुरदास जी ने इस साल कोई दगला तो नहीं भेजा। हाँ, उनकी तरफ से एक साधारण सा लाल मार्किन का कपड़ा आया था जो मैंने अलमारी में रख दिया था। जैसे ही ये सुना, गोसाई जी के चेहरे पर जैसे एक चमक आ गई। उन्होंने तुरंत कहा, जाओ, जल्दी जाओ और वहीं लाल मार्किन का कपड़ा लेकर आओ। सेवक दौड़ कर गया और वो आंसुओं से भीगा साधारण सा लाल कपड़ा ले आया। गोसाई जी ने बड़े आदर और स्नेह से वे कपड़ा लिया और ठाकुर जी को उड़ाया। और फिर? और कहते हैं, जैसे ही वो लाल कपड़ा श्रीनाथ जी के श्रीअंग से स्पर्श हुआ, ठाकुर जी मुस्कुरा दिए और बोले, हाँ, अब सर्दी दूर हो गई। अद्भुत। क्या दिव्य क्षण रहा होगा। वो लाल मार्किन का कपड़ा कोई साधारण वस्त्र नहीं था, वो तो त्रिपुरदास जी के निश्चल प्रेम का दाग था। प्रेम का दाग? हाँ, उनकी अटूट भक्ति का रंग था, जिसमें उनका दुख, उनकी विवशता, उनका संपूर्ण समर्पण सब कुछ भीग गया था। भगवान ने कीमती रत्न जड़ित दगलों को नहीं, बल्कि उस प्रेम में भीगे साधारण कपड़े को स्वीकार किया, क्योंकि उसमें भक्त का हृदय समाया था। उन्हें बाहरी ठंड नहीं, अपने भक्त के हृदय की ठंड महसूस हो रही थी। बिल्कुल। ये प्रसंग सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रेम और समर्पण की अद्भुत मिसाल। लेकिन ईश्वर के साथ त्रिपुरदास जी का ये सीधा व्यक्तिगत नाता यहीं तक सीमित नहीं था। हाँ, उनके जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जो उनके और भगवान के बीच के इस गहरे अंतरंग संबंध को दर्शाती हैं। एक और वाकया है जो दिखाता है कि भगवान अपने भक्त की छोटी से छोटी इच्छा का भी कैसे ध्यान रखते हैं। उन कुछ समय बीता, शायद उनकी स्थिति थोड़ी सुधरी होगी, पर भक्ति भाव वैसा ही बना रहा। एक दिन की बात है, भोजन का समय हुआ। सेवक ने थाली परोस दी, पर आकर बोला, क्षमा करें, आज चरणामृत समाप्त हो गया है। चरणामृत यानी भगवान के स्नान का जल, जिसे भक्त प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। हाँ, वैष्णव भक्ति में चरणामृत का बहुत महत्व है। इसे प्रभु की साक्षात कृपा माना जाता है, और त्रिपुरदास जी जैसे भक्त के लिए ये नियम का अंग था। त्रिपुरदास जी ने सुना तो निश्चय कर लिया। बोले, जब तक नाथ का चरणामृत नहीं मिलेगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। उनका चरण जल ही मेरे प्राणों का आधार है। उन्होंने उपवास का संकल्प ले लिया। भगवान के प्रसाद के प्रति ऐसा आदर, ऐसी निष्ठा। उन्होंने भोजन त्याग दिया, सिर्फ चरणामृत की प्रतीक्षा में। और जैसे ही उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसी समय? हाँ, उसी समय। सेवक ने जाकर देखा तो एक लगभग 10 वर्ष का सुंदर बालक खड़ा था। उसके हाथ में 3 छोटे छोटे पात्र थे। बालक ने कहा, ये पात्र त्रिपुरदास जी को दे देना। 3 पात्र? हाँ। सेवक ने पूछा, क्या है इनमें और तुम कौन हो? बालक बोला, एक पात्र में श्रीनाथ जी का चरणामृत है, दूसरे में आचार्य वल्लभाचार्य जी का चरणामृत, और तीसरे में ठाकुर जी का उष्टामृत है। उष्टामृत यानी भगवान को भोग लगने के बाद बचा हुआ प्रसाद। और कहाँ स्वयं कोई बालक तीनों दुर्लभ चीजें लेकर दरवाजे पर खड़ा था, श्रीनाथ जी का, गुरु का चरणामृत और ठाकुर का प्रसाद। सेवक हैरान होकर पूछने लगा, अरे भाई, तुम हो कौन? कहाँ से आए हो ये सब लेकर? पर वो बालक बस रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और बिना कुछ बताए वहां से चला गया। हाँ, सेवक ने वो तीनों पात्र लाकर त्रिपुरदास जी को दिए। त्रिपुरदास जी ने पात्रों को देखा, उनका हृदय भाव से भर गया।
शरीर कांप उठा, आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत समझ गए कि कौन था वो बालक। बिल्कुल। बोले, अरे ये बालक कोई और नहीं, ये तो स्वयं मेरे ठाकुर जी थे, मेरे प्रभु थे, जो बालक रूप धरकर मेरी इच्छा पूरी करने आए थे। यह घटना हमें क्या सिखाती है? यही कि जब भक्त अपना सब कुछ, अपनी सारी चिंताएं ईश्वर पर छोड़ देता है, पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तो फिर ईश्वर स्वयं उसकी देखभाल का भार उठाते हैं। हाँ, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं। हाँ, उसकी छोटी से छोटी जरूरत, उसके मन की छोटी से छोटी इच्छा का भी ध्यान रखते हैं। त्रिपुरदास जी ने एक नियम के लिए अन्न त्याग दिया, तो स्वयं भगवान उनके लिए प्रसाद और चरणामृत लेकर आ गए। तो त्रिपुरदास जी की इस पूरी कहानी पर इस गहन चर्चा के बाद हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्ची भक्ति के लिए बाहरी आडंबर, धन दौलत या महंगे चढ़ावे जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कुछ जरूरी है तो वो है सच्चा निश्चल प्रेम, अटूट विश्वास और अपना सब कुछ सौंप देने का भाव, यानी संपूर्ण समर्पण। बिल्कुल सही कहा। त्रिपुरदास जी ने सब कुछ खो दिया, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, लेकिन उन्होंने ईश्वर की सेवा का भाव और अपनी प्रतिज्ञा का मान रखना नहीं छोड़ा। और परिणाम, स्वयं भगवान उनकी प्रतिज्ञा की लाज रखने आए। स्वयं बालक बनकर आए। हाँ, स्वयं भगवान उनकी छोटी सी जरूरत पूरी करने बालक बनकर आए। इससे साफ है कि ईश्वर भक्त के मन के भाव को देखते हैं, उसकी भेंट की कीमत को नहीं। वो लाल मार्किन का साधारण कपड़ा किसी भी रत्न जड़ित दगले से कहीं ज्यादा कीमती साबित हुआ, क्योंकि उसमें भक्त का हृदय, उसका सर्वस्व समाया हुआ था। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि असली भक्ति आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ मंदिर जाने, पूजा पाठ करने या कुछ रस्में निभाने तक ही सीमित है? या फिर जैसा त्रिपुरदास जी ने दिखाया, वो जीवन के हर पल, हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी, ईश्वर को अपने साथ महसूस करने और निरंतर उनकी सेवा में लगे रहने का नाम है। और अंत में ये कहानी हम सब के लिए गहरा सवाल छोड़ जाती है। हमारे अपने जीवन में ईश्वर के प्रति हमारा सच्चा चढ़ावा क्या है? क्या वो सिर्फ भौतिक वस्तुएं हैं जो हम मंदिरों में अर्पित करते हैं, या फिर हमारा समय, हमारा ध्यान, दूसरों के प्रति हमारा प्रेम और करुणा, और सबसे बढ़कर हमारा अहंकार छोड़कर ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण ही असली भेंट है?